है, और उसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है धनवान व्यक्ति, तो कहां खोलता है पता है? पीड़ा के स्थान में। उसने कभी सोचा नहीं था कि मैं नरक में जाऊंगा। ध्यान सुनिए, आज बहुत सारे लोग संसार के अंदर हैं जो बहुत धनवान हैं, उस व्यक्ति के समान। क्या वो गलत है? धनवान होना पाप नहीं है। आप मेरी बात को समझें, धनवान होना पाप नहीं है, धन अपने आप में गलत नहीं है। क्या गुनाह था इसका? ये हर दिन अपने बढ़िया कपड़े पहन रहा है, बढ़िया खाना खा रहा है, धूमधाम से रह रहा है, क्या गुनाह था इसका? ये नरक क्यों गया? आपसे सवाल है मेरा, आप सबसे बताएं आप लोग, क्या गुनाह है इसका? परमेश्वर को नहीं जानता था, ठीक है, और क्यों बताएं? उसने किसी गरीब आदमी को दान कुछ भी नहीं करता है। वेरी गुड। किसी हाथ भिखारी को कुछ भी नहीं दान, कुछ नहीं किया। वेरी गुड। आप लोग बताएं क्या कारण था, क्यों नरक गया वो? उसने लाजर की सुनी, वो गरीब था, परेशान था, लेकिन उसने कभी उसकी हेल्प नहीं की, इतना पैसा होने पर। वेरी गुड। और आप बताइए, आप लोग बताइए क्यों नरक में गया वो? बताओ लक्ष्मी। परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था। ठीक है, और भी बताइए पीछे क्या लगता है आपको, क्यों नरक में जा रहा है वो? और यदि वो नरक में जा रहा है तो आप सब भी नरक में जाएंगे। मुझे धन से प्रेम था ना। अगर ये कारण है केवल जो लिखा हुआ है, तो हम सब भी नरक में होंगे। क्यों लिखा है? वो धूमधाम से हर दिन रहता था, बढ़िया कपड़े पहनता था, बढ़िया खाना खाता था, ऐश मौज की जिंदगी थी उसकी। आप में से कौन है जो गरीबी में रहना पसंद करेगा? आप में से कौन है जो बढ़िया कपड़े पहनना नहीं चाहता है? आप में से कौन है जो अपना बर्थडे, शादी की सालगिरह, अपनी मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाता है? हर इंसान आप में से चाहता है कि मैं बढ़िया खाना खाऊं, बढ़िया मकान में रहूं, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, मेरी शादी सालगिरह धूमधाम से मनाई जाए, मेरा बर्थडे बहुत अच्छा मनाया जाए। इसी को कहते हैं धूमधाम से रहना। ऐसा ही जीवन था उसका, नरक चला गया। आज हम सब भी ऐसा ही तो जीवन जी रहे हैं। आप में से कोई है जो चाहता है फटे कपड़े पहनना, गरीबी में रहना, भूखा रहना? कोई चाहता है? नहीं। सब चाहते हैं बढ़िया खाना मिले, बढ़िया सुविधाएं मिले, हमारे घर में अच्छी अच्छी चीजें हो, सब चाहते हैं। और इसने भी यही चाहता है, तो ये नरक क्यों चला गया? और अगर ये नरक गया इन बातों को चाहने के बाद, तो फिर हम कैसे बचेंगे? सोचो, अगर ये नरक चला गया तो फिर हम कैसे बचेंगे? वही पाप तो हम भी कर रहे हैं, अगर ये पाप है तो। और अगर पाप नहीं है तो फिर नरक क्यों गया? मैं बताऊं आपको, कारण है इसके पीछे। इस व्यक्ति ने जो धन कमाया ना, ये रात और दिन धन के विषय में लगा रहा। इसने कभी उद्धार के विषय में नहीं सोचा। इसने कभी ये नहीं सोचा कि ये धन मुझे मिला है, ये परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करूं। एक अवसर परमेश्वर ने रखा इसके सामने था, पर इसे दिखाई नहीं दिया। वो अवसर था लाजर के विषय में। जब परमेश्वर आपके आगे कोई समस्या रखे किसी की, तो ये जान लेना कि परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है कि मैं अपने लिए उद्धार का मार्ग चुनूं, मैं अपने लिए स्वर्गीय स्थान में जगह प्राप्त करने के लिए ये मौका दिया है, मदद करने के रूप में। हालेलुया। उसके पास बहुत धन था ना, डैंसुकी ने कहा, और उसने कभी सुधि नहीं ली उसकी। आप में से कितने लोग बीमारों की सुधि लेते हैं? वो बीमार था ना, उसके घाव थे, उसने कहीं मल्लम पट्टी नहीं लगाया। वो चाहता था कि उसकी झूठन महंगी बचा हुआ खाना घर का मुझे मिल जाए, पर नहीं दिया उसने कभी भी। उसका इलाज कभी नहीं कराया। वो तड़प रहा था, दर्द में था, भूखा पड़ा हुआ था उसके दरवाजे पर, और रोज वहां पर पड़ा हुआ था। लेकिन वो जब भी निकलता उसके ऊपर थूक कर निकल जाता हुआ। कुत्ते चाट रहे हैं ना, मक्खियां भिड़क रही हैं, उसको हटाने वाला भी कोई नहीं था, और उससे वो घिन आता था। वो लाजर, इसके घाव थे जगह जगह, मक्खियां भिनभिना रही हैं उसके ऊपर, कुत्ते चाट रहे हैं उसको, और वो देख कर उसको कतरा कर चला जा रहा है। आज ऐसे बहुत से लोग आपको सड़क के किनारे पड़े दिखते होंगे। आप और मैं भी कतरा कर निकल जाते हैं। कोई है यहाँ धर्मी जो जाकर पट्टियां मानता हो उनके? सोचिए अपने बारे में, क्या लगता है आपको उसी ने पाप किया है? क्या मैं और आप पाप नहीं कर रहे हैं? मैं और आप भी ऐसे ही हैं, सेम टू सेम। हम भी देखते हैं लोगों के जख्मों को और निकल जाते हैं। कई बार तो हमारे सामने एक्सीडेंट होता है, लोग तड़प रहे होते हैं, भीड़ लगी होती है, लोग वीडियो बना रहे होते हैं, पर कोई उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाने वाला नहीं होता।
कई लोग आपके सामने भूखे और प्यासे आपके दरवाजे पर घूम रहे होते हैं, पर आप उन्हें एक गिलास पानी, खाना, कुछ भी नहीं देते। हमें लगता है कई बार कि हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये उसकी गलती थी कि उसने कभी भी उस अपने जाति भाई पर, उसकी जाति का था या नहीं था मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां लिखा है वो उसके घर पर रोज पड़ा रहता था, पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर के राज्य में लिखा है जब न्याय करेगा परमेश्वर, मत्ती 25 अध्याय में लिखा है, उस दिन वो बकरियों को भेड़ों से अलग करेगा और उनसे कहेगा, हे पिता के धन्य लोगों जो सीधे हाथ पर होंगे, उनसे कहेगा तुम आओ मेरे राज्य में राज्य करो। जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं बीमार था तुमने मेरा इलाज कराया, जब मैं जेल में था तुम मुझसे मिलने आए। लोग कहेंगे, प्रभु हमने तुझे कब भूखा और प्यासा देखा, कब तुझे नंगा देखा और कपड़े पहनाए, कब तू जेल में था, कब तू बीमार था। तब वो कहेगा, जो कुछ तुमने इन छोटों से छोटे भाइयों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया है। हालेलुया। यहाँ पर ये व्यक्ति यही गलती कर रहा है जो परमेश्वर का स्वरूप है। लाजर भी परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था, वो एक मौका था परमेश्वर की ओर से उस धनवान व्यक्ति के जीवन को बचने का, कि तेरा धन कुछ अच्छे कामों में लगा, अपना धन क्या कर, कुछ अच्छे कामों में लगा, इस बीमार का इलाज करा, इसको खाना खिला, इसकी मदद कर, ताकि तुझे भी स्वर्ग में जगह मिल सके, ताकि तेरे अपराध क्षमा हो सके। कलाम में लिखा है, प्रत्येक जन जो भलाई करना जानता है और नहीं करता है, ये उसके लिए पाप गिना जाता है। आपको क्या लगता है, आपको करना आता है भलाई, लेकिन आप नहीं जब करते हैं तो वो आपके लिए पाप हो जाती है। यही पाप था इसका। इसको मालूम था कि भला कर सकता था, धन था, इस लायक था ये, लेकिन इसने हाथ खड़ा नहीं किया अपना कि मैं आ रहा हूं मेरे भाई, मैं तेरी मदद करूंगा, नहीं किया इसने। हमें जब कभी कहीं मौका मिले, हमें तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ाने चाहिए कि हाँ मैं तैयार हूं, मैं जिस लायक भी हूं मैं करूंगा। कोई भी आपकी कलीसिया में भाई बहन गरीब दिखाई दे आपको, किसी की बेटी की शादी है, किसी के घर में भोजन नहीं है, किसी का बच्चा पढ़ने के लिए परेशान है, किताब नहीं है उसके पास, आप जिस लायक हैं उसकी मदद करिए। कलाम में लिखा है, जो संपत्ति तुझे मिले वो पूरी तेरे लिए नहीं है, कुछ भाग तेरे लिए है। याद रख इस बात को। कई बार हम सोचते हैं 50,000 सैलरी मुझे मिल रही है वो सिर्फ मेरे लिए, नहीं, आप गलत हैं। आप वचन को ठीक से पढ़िए। कलाम में लिखा है उसमें तेरा एक भाग है। एक भाग दशमांश परमेश्वर का है, एक भाग अय्यूब की पुस्तक पढ़िए, वहां लिखा है एक भाग विधवाओं और अनाथों के लिए है, एक भाग बीमारों के लिए, लाचारों के लिए है। मुझे नहीं मालूम आपको कैसी शिक्षा दी गई है, लेकिन जो शिक्षा मैंने पाई है वचन से वो आपके सामने रख रहा हूं आज। आपकी सैलरी, आपका व्यापार, आपका बिजनेस, चाहे जहां से भी आपको अर्निंग होती हो, याद रखना वो पूरा पैसा केवल आपके लिए नहीं है, उसमें कुछ भाग आपका है, एक भाग दशमांश परमेश्वर का है, कुछ भाग गरीबों और अनाथों और विधवाओं के लिए है। यहां तक कि खेती जब करते हैं ना, तो खेती में भी लिखा है क्या करना, सब फल मत तोड़ लेना। आप जब पुराने नियम पढ़ेंगे तो लिखा है जब तू खेती करे, तेरी फसल हो, अंगूर लगे उस पर, तो सारे फल अंगूर के गुच्छे मत तोड़ लेना, कुछ अनाथों और विधवाओं के लिए छोड़ दिया करना, कुछ परदेशियों के लिए छोड़ दिया करना, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बहुत आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हम भूल जाते हैं अनाथों और विधवाओं को, हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है, और हम सारा खर्च कर बैठते हैं अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपनी शान और शौकत के ऊपर, और इसलिए हम श्रापित हो जाते हैं। इसलिए बड़ी बीमारियां हमारे घर में अटैक करती हैं, इसलिए हम एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, इसलिए हमारे ऊपर कर्ज हो जाता है, इसलिए हमारे वंश के लोग आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि प्रभु की व्यवस्था तोड़ते हैं। इसलिए ये व्यक्ति नरक में था। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए ये व्यक्ति था नरक में था कि अपने धन का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए कर रहा था। मैं कमाता हूं, मैं खाता हूं, किसी बात का क्या आता है ना? इसलिए इसने सोचा कि ये सब कुछ मेरे लिए है। और उधर जो धनवान व्यक्ति के साथ कौन था, एक निर्धन था, लाजर। कुछ दिनों बाद वो मर गया, वहां पर पड़ा हुआ। क्या हुआ? लिखा है स्वर्गदूतों ने उसको उठाया और अब्राहम की गोद में पहुंचाया। कौन लेने आया उसको? स्वर्गदूत लेने आए। कौन सा अच्छा काम किया है इसने, बताइए मुझे। एक लाचार है।